अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन पर कैसे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, हम कैसे वर्क करेंगे और ये सिस्टम रियल है या फेक है। मैं आपको सारा कुछ प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ और अपनी जो है ना अर्निंग भी आपको दिखाने वाला हूँ। आपने इस वीडियो में एंड तक बने रहना है ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। अगर आपने साइड पे जो है ना टिकटॉक देख रहे हैं या मतलब कि व्हाट्सएप भी साथ में चला रहे हैं, तो आप वो एक बार बंद कर दें और पूरा फोकस आपने इस वीडियो पे रखना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको। मेरा नाम महरोज़ अब्बास है और मैं सिटी जंग से बिलोंग करता हूं और मैं एक ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, मेरी टीम है मेटाफोर स्ट्रॉन्ग प्लेयर टीम, तो मैं अपनी टीम को भी लीड कर रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने जो है ना एंड तक बने रहना ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद एक चीज़ मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे जॉब के माइंडसेट से आ रहे हो तो आप गलत आ रहे हो, क्योंकि आपका ये अपना बिजनेस होगा, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे और इंशाल्लाह आप यहाँ पे मंथली 30 से 35 हज़ार स्टार्टिंग में कमा लोगे। ठीक है, इसको सीख के तो कोई इतना मुश्किल भी नहीं है सीखने में। तो आपने जो है ना इस वीडियो को अगर प्रॉपर तरीके से देख लिया तो आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा कि बिज़नेस है क्या। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बिज़नेस और जॉब में क्या डिफरेंस है और हमें जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए और हमें क्यों बिज़नेस करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हमें जॉब और बिज़नेस के बारे में फ़र्क जानना पड़ेगा। अगर हम ये फ़र्क नहीं जानेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि जॉब हमें क्यों नहीं करनी चाहिए और बिज़नेस हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ना 4 बेसिक से पॉइंट्स निकाले हैं, तो आपने ये जो है ना फोकस से देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट निकाला है कि जॉब में क्या होता है कि यू कैन नॉट चूज़ योर टाइम। अक्सर आप देखोगे कि अगर आप पहले तो खुद जॉब होल्डर हो तो आपको पता होगा कि आपका जो बॉस है ना उसने आपको एक फ़िक्स टाइमिंग बताई हुई है कि आपने सुबह 7 बजे निकलना है, वहाँ पे पहुँचना है और उसके बाद आपको शाम को 6 बजे या 5 बजे या 4 बजे छुट्टी होगी। मतलब कि हर कंपनी का एक टाइम फिक्स होता है। ठीक है, तो अगर आप जॉब पर्सन नहीं भी हो तो आप अपने किसी भी कज़न को देख लो या कोई मामू चाचू को आप देखोगे तो वो ना सुबह निकलते होंगे काम के लिए और शाम को आते होंगे। मतलब कि उनका बॉस जो है ना उनका टाइम चूज़ कर रहा होता है, वो खुद अपनी मर्जी से नहीं जा रहे होते। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि यू कैन चूज़ योर टाइम। सर बिजनेस में ये होता है कि आप अपना टाइम खुद चूज़ कर रहे होते हो कि आपको दोपहर को काम करना है, आपको रात को काम करना है, आपको जो है ना सुबह काम करना है, आपको शाम को काम करना है। ये आप जो है ना अपनी मर्जी के मालिक खुद होंगे। और ये ऑनलाइन बिजनेस भी वही है कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी के मालिक खुद होंगे। आपको कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि आपने इस टाइम काम करना है, आपने ये करना है, मतलब कि वो करना है, मतलब कि आपके ऊपर कोई भी बॉस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है जॉब में कि स्लो ग्रोथ। सर स्लो ग्रोथ मैंने इसीलिए लिखा है कि आप जो है ना फॉर एग्जांपल एक जॉब करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जो है ना एम्प्लॉय हो, तो आप वही जॉब रोजाना बेसिस पे जा रहे हो, कोई आपके अंदर स्किल्स नहीं आ रहे, कोई आपको नई चीज़ सीखने को नहीं मिल रही, वही आपको बॉस टास्क दे रहे हो, वही आप जो है ना करते जा रहे हो। तो मतलब कि कोई भी नई चीज़ आपको सीखने को नहीं मिलेगी और जब तक आप कुछ नया नहीं सीखोगे तो आपके अंदर स्किल पैदा नहीं होगी, आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है बिजनेस में कि फास्ट ग्रोथ। सर बिजनेस में क्या होता है कि आपकी फास्ट ग्रोथ होती है, आपके अंदर स्किल्स पैदा होते हैं, आपको रोजाना बेसिस पे नई चीज़ सीखने को मिलती है और इंसान तभी कामयाब होता है जब उसके अंदर उसकी ग्रोथ जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप बिजनेस करो ताकि आपकी फास्ट ग्रोथ जो है ना वो होने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है कि आप जो है ना अर्निंग विद लिमिट कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक जॉब लगी है कंपनी में, ठीक है, तकरीबन मैं कहता हूँ 30 हज़ार की लगी, जो पाकिस्तान में लगना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप जो ना लगातार जॉब कर रहे हो 10 साल गुजर गए हैं, 15 साल गुजर गए हैं, उसके बाद जाके आपकी 5 हज़ार या 10 हज़ार या हो सकता है 20 हज़ार बढ़ जाए। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक लिमिट के साथ जो है ना अर्निंग करते हो। अगर आपकी मंथली 20 हज़ार है, ठीक है, तो अगर आप ओवर टाइम लगाओगे तो 2 हज़ार 3 हज़ार बढ़ जाएगी, मतलब कि रहेगी वही 20 हज़ार ही। तो वो होती है एक लिमिट, एक हद में जो है ना आप कमा रहे हो। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि अर्निंग विदाउट लिमिट, आप बगैर लिमिट के जो है ना आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। मैं ये कहता हूँ कि आप स्टार्टिंग में तो थोड़ी अर्निंग करोगे, बट जैसे टाइम इंक्रीज होगा, जैसे टाइम बढ़ेगा, आप जो है ना रोजाना बेसिस पे न्यू स्किल सीखोगे और आपकी अर्निंग हर महीने ज़्यादा होती जाएगी। तो सर ये बिजनेस का मज़ा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है, बहुत ही मेन पॉइंट है कि यू डिडंट गिव योर टाइम प्रॉपरली टू योर फैमिली। सर जॉब में क्या होता है कि आप प्रॉपर टाइम जो है ना अपनी फैमिली को नहीं दे सकते। आई थिंक दुनिया में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपके लिए आपकी फैमिली होती है, क्योंकि आप अगर फैमिली को ही टाइम नहीं दे पा रहे तो मैं कह रहा हूँ कि आप खुशी की ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे। खुदा ना खास्ता आपकी कल को अगर किसी रिश्तेदार में जो है ना किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई है, ठीक है, तो
आप अगर बॉस से इजाज़त लेते हो तो अगर उसका काम फंसा हुआ तो वो आपको कभी भी इजाज़त नहीं देगा। कल को अगर आपके कज़न की शादी है या किसी की बर्थडे पार्टी है तो आप जो है ना बॉस की इजाज़त के अलावा तो कहीं जा ही नहीं सकते, ठीक है, छुट्टी ले ही नहीं सकते। अगर मिल भी गई तो आपकी सैलरी कट होगी उस दिन वाली, ठीक है। तो जॉब में सर आप कभी भी जो है ना एक लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकते, एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो आप जो है ना उसके अलावा अपनी फैमिली को भी टाइम अच्छा नहीं दे सकते। लेकिन बिज़नेस में क्या है कि यू गिव प्रॉपर टाइम टू योर फैमिली। सर बिज़नेस का क्या है कि जैसे कि ये ऑनलाइन बिज़नेस है, मैं अपनी बात करूँ तो मैं फॉर एग्जांपल अगर मेरी कज़न की शादी है या किसी की बर्थडे पार्टी है तो मैं मोबाइल पॉकेट में डालूंगा और फ़ौरन चला जाऊँगा, वहाँ पे मैं सुकून से काम कर लूँगा। हाँ, फिजिकल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में भी फ़र्क है। अगर आपका फिजिकल बिजनेस है, अगर आपने कोई शॉप खोली हुई तो जब तक आप उसका शटल नहीं उठाओगे तो आप जो है ना वहाँ पे अर्निंग नहीं कर पाओगे, मतलब कि आपके पास ग्राहक ही नहीं आ पाएंगे। तो लेकिन ऑनलाइन बिजनेस का यही मज़ा है कि आप जहाँ जाओ मोबाइल साथ रखो और अपना काम करते रहो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे मैंने जॉब और बिजनेस के बारे में निकाला कि बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए और जॉब हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरी ज़िंदगी जॉब करना गलत बात है। अगर आप जॉब पर्सन हो तो आप स्टार्ट करो साथ में जो है ना पार्ट टाइम बिजनेस। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप पार्ट टाइम करो, अगर आप फ्री रहते हैं तो फिर तो आप फुल टाइम इसको करो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जो है ना बेसिक से पॉइंट्स थे। तो उसके बाद जिस बिज़नेस के बारे में मैं आपको बता रहा था वो है मेटाफोर्स ऑनलाइन बिज़नेस। ये मेटाफोर्स का एक लोगो है और हमें ये क्यों करना चाहिए उसकी मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फोकस करना है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मेटाफोर्स 29 जून 2022 को लॉन्च हुआ और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चल रहा, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, मतलब कि ये काफ़ी ममालिक में चल रहा है। और ये ना ही कोई ऐप है, ना ही ये कोई कंपनी है, ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, ये एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। तो इसको मिस्टर लाडो ने क्रिएट किया। मिस्टर लाडो रखिया के रहने वाले हैं और वो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स अपने बनाए हैं। मेटाफोर्स के अलावा भी उनके काफ़ी प्रोजेक्ट है, मतलब कि इनका जो मेटाफोर्स प्रोजेक्ट है ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना आप चेक कर सकते हो कि आप जो है ना गूगल मैप पे अगर सर्च करेंगे ना मेटाफोर्स, तो उस पर आप चेक करोगे कि कितने मेटाफोर्स के ऑफिसेज खुल चुके हैं। सर कोई आम बिजनेस हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, उसके ऑफिसेज कभी भी इतने नहीं खुलते। और ये सिर्फ पाकिस्तान के चंद शहरों के जो है ना तस्वीर है, ठीक है। अगर आप वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेटाफोर्स के ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं खुद भी अपना ऑफिस बहुत जल्द खोलने वाला हूँ क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अर्निंग कर चुका हूँ इससे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई आम बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमें अगर फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ का मतलब समझ नहीं आ रहा या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो हम क्या करते हैं कि गूगल पे चले जाते हैं। सर हम जैसे गूगल पे जाएंगे वहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमें ये चीज़ का समझ नहीं आ रही, मतलब कि तो वो गूगल क्या करता है फ़ौरन आपको वो चीज़ बता देता है कि इसका मतलब ये। तो सर हमें मेटाफोर्स पे गूगल पे जाके चेक करना चाहिए कि ये रियल है या फेक है। मतलब कि हम क्या करेंगे कि गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे कि मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज। सर ये तो एक स्क्रीनशॉट है, मैं आपको लाइव लेके जाता हूँ गूगल पे और मैं आपको लाइव चेक करवाता हूँ, ठीक है, कि गूगल क्या कहता है मेटाफोर्स के बारे में। गूगल क्या कहता है यहाँ पे जो है हम सर्च करेंगे, आपने खुद भी जाके सर्च करना है ताकि आपको तसल्ली हो जाए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी जो है ना सिस्टम ऐसे आए हुए हैं जो फेक हैं, तो उसकी वजह से लोग समझते हैं कि हर सिस्टम फेक होता है, बट ऐसा नहीं है। आपने भी जाके लिखना है मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज्ड और नॉट। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्या है वो भी मैं आपको चल के आगे बताऊंगा पूरी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मेटाफोर्स के बारे में गूगल क्या कह रहा है। मेटाफोर्स इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम। अब डिसेंट्रलाइज क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के बाकायदा डायग्राम के थ्रू जो है ना आपको समझाऊंगा, ठीक है। बेस्ड ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि मैंने 30,000 की अर्निंग की है लेवल 1 से, या 50,000 की या 1 लाख की, तो सर आप कहोगे कि यार ये क्या वाकई सच में कह रहा है, तो फिर इसका एक प्रूफ होता है। आप जो ना गूगल पे चेक कर सकते हो पॉलीगॉन स्कैन डॉट करके ना, तो आप वहाँ पे मेरा रिसीविंग एड्रेस लेके चेक कर सकते हो कि इस भाई ने कितनी अर्निंग की है। वो फिर बता देगा गूगल कि इसने 1 सेकंड पहले या 10 सेकंड या 10 मिनट या कितने दिन पहले कितनी कितनी अर्निंग की है, तो वो सारा कुछ बता देता है। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ना ये इनेबल है, तो ये कभी भी बंद नहीं हो सकता और ये ऑटो मोड पे लगा हुआ है, तो मतलब कि ये गूगल पे रन करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना एंड इनेबल यूजर टू अर्न इनकम थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे आप इनकम जनरेट कर सकते हो, मतलब अर्निंग जनरेट कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ऑटो अपग्रेड का भी ऑप्शन है। ऑटो अपग्रेड क्या होता है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ऑटो री इन्वेस्टमेंट भी आप ऑटो री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। स्पिल्स ओवर नॉन वर्किंग भी आपको मिलती है, बगैर काम की भी आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो 20 से 30% चांस होते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। ओवरफ्लोज, फोर्स कॉइन, प्ले टू अर्न गेम्स एंड मैनी मोर सिस्टम। मतलब कि यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम भी आएगा कि आप गेम खेल के भी पैसा कमाओगे, वो अभी आया नहीं बट आएगा आगे, ठीक है, कुछ ही मंथ बाद, ठीक है। यहाँ पे आप फोर्स कॉइन के थ्रू पैसा कमाओगे, मतलब कि ये काफ़ी प्रोग्राम आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने गूगल पे जो है ना लाइव चेक किया। तो उसके बाद जो है हम अगेन अपने PDF पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, कि जो गूगल ने तो कह दिया डिसेंट्रलाइज सिस्टम, बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले जो डायग्राम है ना ये है सेंट्रलाइज्ड की,
ठीक है। अब सेंट्रलाइज्ड क्या होता है? सेंट्रलाइज सर ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक ये बॉस बैठा है, इसने जो है ना कंपनी खोली हुई है, ठीक हो गया। इसने जो है ना एक कंपनी खोल लिया है और काफ़ी पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज आई भी हैं कि लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया और कंपनी जो है काफ़ी दिनों बाद उसको डबल करके दिया, फिर लोगों ने लालच में आके और इन्वेस्ट किया। वो होती हैं सेंट्रलाइज्ड, उसका एक मालिक होता है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना ये बॉस बैठा है और यहाँ पे जो है ना कई एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कि इसके नीचे कई वर्कर हैं, इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया। जब कंपनी वाले के पास जो है ना काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया, ठीक है, मतलब कि उसके पास अरबों रुपया पैसा इकट्ठा हो गया, तो वो क्या करेगा, टिकट लेगा किसी और मुल्क की और भाग जाएगा और किसी को खबर भी नहीं होगी। वो होते हैं सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है? डिसेंट्रलाइज सर ये होता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड की एक छोटी सी डायग्राम है सर। डिसेंट्रलाइज में ये होता है कि यहाँ पे जो है ना आप आईडीज चेक कर रहे हो, ये मिस्टर लाडू की लगी हुई है, ये मेरी लगी हुई है, ये अली भाई की हो गई, ये हो गई कैसर भाई की, मतलब कि काफ़ी आईडीज लगी हुई। फॉर एग्जांपल मिस्टर लाडू जो है ना वो छोड़ भी जाता है कहाँ, लेकिन फिर भी हमारी आईडीज चलती रहेंगी। ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। अगर डिसेंट्रलाइज्ड का आपको मजीद जाना है तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। मैं आपको बताऊं कि ब्लॉकचेन पर ये हमारा सिस्टम रन करता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि ये ऑटो मोड पे काम करता है, ये कभी भी बंद नहीं हो सकता, ये लाइफ टाइम तक चलने वाला। हाँ, एक शर्त है, ये बंद हो जाएगा अगर इंटरनेट पूरी दुनिया से गायब हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये सिस्टम पूरी ज़िंदगी चलने ही वाला है। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक और डायग्राम है डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड की डायग्राम मैंने क्यों शो करवाई है, इसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, उसका एक बॉस है और वो ना आपको कहता है कि मुझे ना एक मोबाइल जो है ना सेल करके देना, वो वर्कर है। अब वो था मोबाइल 20,000 का, ठीक है। अभी उसने आगे सेल करके दिया 30,000 का, फॉर एग्जांपल उसका जो है ना 10,000 प्रॉफिट था। तो अब बॉस क्या कहेगा कि 2,000 तुम रख लो, बाकी 8,000 डिपॉजिट करवा दो मेरे बैंक अकाउंट में। मतलब कि सारी मेहनत थी उस वर्कर की, सारा कुछ उसने किया, बट 2,000 उसको मिला, जो 8,000 था वो ले गया बॉस। तो लेकिन मेटाफोर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे 100 का 100% आपको पे आउट किया जाता है, किसी को 1 रुपया भी कमीशन नहीं जाता। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 100 का 100% आपको ही जाता है, ठीक है। और जो नॉन वर्किंग आपकी तरफ से किसी को मिलती है वो भी उसको 100% ही जाएगा। तो ये मजे का सिस्टम है कि किसी को हमारा कमीशन नहीं जा रहा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये डायग्राम आप देख रहे हो कि ये जो है ना इकोसिस्टम है। ये मिस्टर लाडू है, अगर मिस्टर लाडू की आपने पिक देखनी है तो ये वाली मिस्टर लाडू की पिक है। ये मिस्टर लाडू है, ये रशिया के रहने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें काफ़ी प्रोग्राम्स आने वाले हैं, ठीक है। अभी तो क्लासिक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आपने एंट्री लेनी है। उसके बाद यूनाइटवर्स, NFT रॉयल्टी, फोर्स कॉइन, मेटावर्स, बूस्ट प्रोग्राम, गेमिंग प्रोग्राम, माना प्रोग्राम, बहुत से प्रोग्राम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, ये लाइफ टाइम तक चलने वाला है। इसमें नई नई चीज़ें आती जाएंगी और ये सिस्टम अगर आप जो है ना इसको मजबूती से पकड़ लेते हो तो इंशाल्लाह आप आने वाले सालों में लाखों नहीं करोड़ों कमा जाओगे, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसको ज्वाइन कब करते हो। उसके बाद जो है ना यहाँ पे टेक्टाइल प्रोग्राम है, क्योंकि पहला जो हमारा सिस्टम है वो टेक्टाइल है, आपने टेक्टाइल में ही एंट्री लेनी है। तो टेक्टाइल में कैसे वर्क करना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि मेटाफोर्स के 12 लेवल्स हैं, ठीक है। मेटाफोर्स के 12 लेवल हैं। सर अगर हम एक फिजिकल बिजनेस का सोच लेते हैं, हम कहते हैं हमें जो है ना कोई कपड़ों का कारोबार करना है या हमें कुछ ऐसा करना है कि मतलब कि जहाँ से बड़ी इनकम जनरेट होती रहे, तो सर उसके लिए लाखों इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिस वजह से हम बिजनेस नहीं कर पाते। बट यहाँ पे आप बहुत ही कम से स्टार्ट ले सकते हो, ठीक है। 12 लेवल्स हैं, हर अगला लेवल पिछले लेवल से डबल प्राइस में होता है, ठीक है। आपने कहीं से भी डॉलर परचेज करने हैं और अपने लेवल एक्टिवेट कर लेनी है। मैक्सिमम आप लेवल 3 से आओ ताकि बड़ा पैसा कमाओ, ठीक है। लेवल 1 से भी स्टार्टअप ले सकते हो, लेवल 2 से भी ले सकते हो। अब आपके एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं डायरेक्ट 4 लेवल या 5 लेवल से स्टार्टअप ले सकता हूँ, बट ऐसा नहीं। आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप वाइज आपको चलना पड़ेगा। लेवल 1 पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेवल 2 एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेवल 3 एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। तो इसके मेटाफोर्स के टोटल 12 लेवल्स हैं। अब 12 लेवल्स में भी जो है ना 2 हिस्से हो गए हैं। एक जो अब इसमें जो है ना 12 लेवल्स में 2 जो है ना कैटेगरीज हैं, एक S6 की है और एक S3 की है, ठीक है। इसमें जो है ना 2 ही फंक्शन है। S6 की जो है ना वो 8 लेवल हैं, ठीक है, और ये S3 है, इसके 4 लेवल हैं। S6 क्या होता है? S6 होता है कि 6 सर्कल होते हैं। ये व्हाइट वाले आप खुद दोगे, जब आप लेवल एक्टिवेट करोगे तो इस तरीके का आपको शो होगा। जो S6 है इसके जो है ना 6 सर्कल होते हैं। ये जो है ना आपको साइड पे ग्रीन वाले नजर आ रहे हैं, ये 6 सर्कल ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और S3 क्या होता है कि इसमें जो है ना ये व्हाइट वाले आप खुद दोगे और ये 3 सर्कल आपके खुल जाएंगे। अब ये वर्क कैसे करते हैं, अर्निंग कैसे होती है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब यहाँ पे आप फुल फोकस करके बैठिएगा। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपने लेवल 2 अपग्रेड कर लिया $10 का, ठीक है। तो जैसे ही आपने $10 का लेवल एक्टिवेट कर लिया, इस तरीके का लेवल खुल जाएगा, ठीक हो गया। तो जैसे ही इस तरीके का लेवल जो है ना खुल जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना फॉर एग्जांपल ये आप खुद हैं,
ठीक है। जैसे जो है ना आपने फर्स्ट मेंबर यहाँ पे लगाया, फर्स्ट सर्कल अपने लिंक के थ्रू जो है ना लगाया, इसकी अर्निंग आपके किसी भी क्रॉस लाइनर को चली जाएगी, अप लाइनर को चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि वो गूगल ने भी बताया कि नॉन वर्किंग होती है, तो इसमें जो है ना किसी को नॉन वर्किंग चली जाएगी। सेकंड, जैसे ही आप लगाते हो सर्कल फिल होगा, उसकी अर्निंग भी जो है ना आपकी अप लाइनर को चली जाएगी या आपके क्रॉस लाइनर को चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप थर्ड मेंबर लगाते हो यहाँ पे, इसकी अर्निंग आपको 100% $10 आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप जो है ना फोर्थ लगाओगे, इसकी अर्निंग भी आपके ट्रस्ट वॉलेट में 100% $10, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप फोर्थ मेंबर लगाते हो, आपकी अर्निंग 100 की 100% आपके अकाउंट में, मतलब कि $30 आप सिर्फ 5% से कमा लेते हो, पाकिस्तानी 9,000 प्लस बनता है। सर कहीं जाना नहीं पड़ा, आपने घर बैठ के सुकून से काम किया अपने मोबाइल पर, और तकरीबन 9,000 आपने सिर्फ 5% लेवल 2 पे लगाने के बाद कमा लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप छठा लगाओगे, ये हो जाएगा रिसाइकल, ये दोबारा से सर्कल जो है ना ये खाली हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे दोबारा से अर्निंग कर पाओगे। तो ये मजे का है कि आप एक बार अगर लेवल एक्टिवेट कर लेते हो तो वो लाइफ टाइम तक आपको अर्निंग देता है। अब S3 कैसे वर्क करता है हम ये देखेंगे, ठीक है। S3 फॉर एग्जांपल आपने $20 का बाय कर लिया, ठीक है। जैसे ही आप ये वाले आप खुद दें, जैसे ही आपने पहला मेंबर लगाया $20 आपके अकाउंट में, जैसे ही आपने सेकंड मेंबर लगाया $20 आपके अकाउंट में, तो ये लेवल 3 का ये बड़ा मजा है, ठीक है, S3 का। उसके बाद जैसे ही आप जो है ना थर्ड मेंबर लगाओगे, इसकी अर्निंग आपकी जो है ना क्या होगा कि रिसाइकल हो जाएगी, आपके सर्कल खाली हो जाएंगे और आपको टोटल $40 मिले, मींस के 12,000 रुपये आप कमा लेते हो सिर्फ 3% लगाने से, ठीक है। घर बैठे कहीं आपको जाना नहीं पड़ा, कहीं आपको जो है ना धूप में नहीं निकलना पड़ा, किसी बॉस के पास नहीं जाना पड़ा, किसी की बॉस की कोई बात नहीं सुननी पड़ी, ठीक है। मजे का बिजनेस अपना करें और अपना कमाएं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि गूगल ने बताया था कि यहाँ पे ऑटो अपग्रेड का भी ऑप्शन है। ऑटो अपग्रेड का एक बटन होता है, जब आप लेवल एक्टिवेट करोगे ना, सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो जिस के लिंक के थ्रू आप आए हो इस वीडियो को देखने, तो उससे आपने जो है ना इस वीडियो के बाद ट्रस्ट वॉलेट मांगना है, ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो मांगनी है कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है, ठीक है। फिर वो आपको बताएगा कि कैसे ट्रस्ट वॉलेट बनाना है, कैसे आपने डॉलर परचेज करने हैं, कैसे आपने लेवल एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन है। जैसे ये फोर्थ और फिफ्थ की अर्निंग आपको आनी थी, अगर आपका फॉर एग्जांपल लेवल 3 एक्टिवेट नहीं है, तो आपको फोर्थ और फिफ्थ सर्कल की जो आपको अर्निंग आनी थी वो होल्ड हो जाएगी, जाएगी किसी को नहीं, और आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मजे का सिस्टम है। तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि जैसे ही आप फोर्थ और फिफ्थ नंबर लगाते हो, आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम जो है ना इसका अकाउंट कैसे बनाएंगे। जैसा हमारा इजी पैसा अकाउंट होता है, जैज़ कैश अकाउंट होता है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स होते हैं, बहुत ही सेफ वॉलेट होते हैं। यहाँ पे कोई डॉलर जो है ना आपका ज़ाया नहीं होता, कोई चुरा नहीं सकता, बड़े मजे की वॉलेट है। तो ये एक मेटा मास्क होता है, ट्रस्ट वॉलेट ज़्यादातर किया जाता है मोबाइल में, और टोकन पॉकेट, ये 3 आप जो है ना वॉलेट्स अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे और अपना अकाउंट जो है ना एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद ये जो 2 आपको कॉइन नज़र आ रहे हैं ना, ये क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स हैं। मेटाफोर्स की वेबसाइट इन्हीं 2 क्रिप्टो करेंसी के कॉइन पे वर्क करती है। ये जो डाई है ना, डाई, ये वाला डाई है, ये होता है डॉलर के मुकाबले में, मतलब कि $1 के मुकाबले, एक डाई $1, लेकिन इसकी पाकिस्तानी डॉलर से कुछ जो है ना प्राइस ज़्यादा होती है, तकरीबन 30-35 ज़्यादा होती है। और पॉलीगॉन मैटिक क्या होता है कि ये एक मैटिक लगता है आपके लेवल को एक्टिवेट करने के लिए, और आपकी जो अर्निंग होती है वो डाई में होती है, और आप 1 सेकंड में इसका विड्रॉ ले सकते हो। ये बड़ी मज़े की बात है, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना अपना अकाउंट जाके ना खोल के दिखाऊंगा। अच्छा मेंबर्स, जैसे जो है ना आप ट्रस्ट वॉलेट जो है ना डाउनलोड करेंगे, ये वाला प्ले स्टोर से जाके ना, उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपका ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके के, जैसे मैंने बताया था, डाई और मैटिक आपकी करेंसी है, ठीक है। इस तरीके का आपको इंटरफेस होगा। उसके बाद आपने ब्राउज़र पे जाना है, ठीक है। ब्राउज़र पे जाके जो है ना इस तरीके की आपकी जो है ना वेबसाइट खुलेगी, लेकिन आपको ज्वाइनिंग के लिए पहले डॉलर परचेज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको जो है ना ज्वाइनिंग करने से पहले जो है ना डॉलर परचेज़ करके अपना लेवल एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो है ना इस तरीके से वेबसाइट आपकी ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरी देख सकते हो कि आईडी खुल चुकी है, ये मेरी डीपी भी लगी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको जो है ना लेवल चेक करवाता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि टोटल पार्टनर इन द स्ट्रक्चर 12 लाख से ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन हो चुके हैं बहुत ही कम अरसे में, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं आपको अपने लेवल्स चेक करवाऊँगा और आपको अपनी अर्निंग शो करवाऊँगा। तो मेरे 3 लेवल्स ओपन है, ठीक है। यहाँ पे मैं शो पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके के इंटरफेस होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे अर्निंग होनी है। तो इस तरीके के आपके 6 सर्कल खुलेंगे, ठीक है। मैं आपको जो है ना अपनी फर्स्ट लेवल की सिर्फ अर्निंग चेक करवाने वाला हूँ। सिर्फ $5 लगाए थे, और तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मैं $185 कमा चुका हूँ सिर्फ लेवल 1 से, ठीक है। बहुत ही कम अरसे में, कुछ ही महीने में, 4-5 महीने में मैं इतनी रेवेन्यू जो है ना जनरेट कर चुका हूँ। अब 185 को जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ, ठीक है। 185
मल्टीप्लाई बाय आज का रेट है तकरीबन 305, तो 56,000 सिर्फ मैं लेवल 1 से कमा चुका हूँ। ठीक है, तो सर ये है ऑनलाइन बिजनेस की पावर। और ज़्यादा ना सोचें, अपने बिजनेस का स्टार्टअप लें और आज से जो है ना अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।